तक सारा द्रौपदा ने भोजन नहीं खाया, तब तक वो इतनी की पतीली भी खाली नहीं होती थी। चाहे 14 लोग ही उसमें भोजन कर जाएं, खाली नहीं तभी खाली होती थी जब द्रौपदा भोजन कर लेती थी। बहुत सी कथा भागवत में आती है प्यारे, दरवाजा का मान टूट गया था। पांडवों के साथ बहुत हुआ, बहुत ऐसी कथा आती हैं, मगर समय भी उतना कि 7 दिन होते क्या है। भागवत के एक श्लोक का अर्थ करना हो तो ऐसे संत बैठे हुए प्यारे जिन्हें एक साल बैठे हुए होगा, एक श्लोक का अर्थ करने के लिए 1 साल लग गया। हमारी तो औकात ही क्या है। 18,000 श्लोक भागवत के अंदर है, 335 अध्याय है, 3,72,000 अक्षर है। सूर्य महाराज कहते हैं तुम द्रौपदा से कहना जो मुझे खाना है वो तुम्हारी सोई में नहीं है। द्रौपदा कहेगी जो खाना बताओ अभी हो जाएगा, पतीली में आते ही डालना, बस कहना है ये चीज चाहिए। कहा फिर द्रौपदा से वचन ले लेना, क्या जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा। द्रौपदा से वचन ले लेना कि जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा। कहा प्रभु फिर? कहा जब द्रौपदा वचन दे दे तो फिर द्रौपदा से वचन में मांगना, हे द्रौपदा जहाँ 5 बच्चों की रक्षा की वहाँ 5 पांडवों की रक्षा कर लेना और छठे नारायण को भी बचा लेना। तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी और हमारी भी रक्षा हो जाएगी। इसी प्रकार हुआ प्यारे, और भगवान ने कहा कि वचन मांग करके भाग जाना, वहां से खड़े मत होना। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सूर्य जी महाराज कहते हैं इसी प्रकार हुआ, और वचन से ही भगवान कहते हे द्रौपदा मुझे तो 5 की रक्षा करनी थी और तुझे भी 5 की ही रक्षा करनी है। द्रौपदा को वचन याद कराया, मुझे भी 5 की रक्षा करनी और तुम्हें भी 5 की रक्षा ही करनी है। तुम बताओ चाहती क्या हो। द्रौपदा ने कहा मेरे बच्चों का जो कातिल है, मेरे बच्चों का जो कातिल है वो मेरे सामने आ जाए, उसे पकड़ करके लाओ। उस समय तक मैं जल नहीं पीऊंगी जब तक मेरे बच्चों का कातिल नहीं आएगा। भगवान ने अर्जुन को साथ लिया। भगवान तो जानी जानते, सब कुछ पता था। अर्जुन को साथ लिया, रथ में बैठे, ढूंढने चले। सामने से देखा अश्वत्थामा आ रहे थे। भगवान ने कहा हे पार्थ, हे अर्जुन, यही तुम्हारे बच्चों का कातिल है, इसे पकड़ लो। जैसे अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा, भगवान को देखा, तब ऐसा कहते सूर्य महाराज कि अश्वत्थामा ने अग्निबाण छोड़ दिया। जैसे अग्निबाण छोड़ा तो अर्जुन घबराने लगे, प्रभु हमें तो ये अग्नि जला देगी। भगवान ने अर्जुन को पीछे किया, आप आगे खड़े हो गए, उस अग्नि का भी पान कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की। उस अग्नि का भी पान कर गए। अश्वत्थामा को पकड़ा, ध्यान देना, अश्वत्थामा को पकड़ा, पकड़ के रथ के बीच में बैठा लिया और रस्सियों से बांध लिया। रस्सियों से बांध करके द्रौपदा के सामने लाए। भगवान ने कहा बहना, हे बहना तुम बताओ इसे क्या दंड देना है। तब द्रौपदा ने देखा ये तो गुरु का पुत्र है, एक तो जो ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का पुत्र है, इसे क्या दंड देना। इसे मृत्यु दंड तो दे नहीं सकती क्योंकि ये अपनी माँ का एक ही पुत्र है। ये अपनी माँ का एक ही पुत्र है। इसका पति भी संसार, इसका पिता भी संसार में नहीं है। जब मुझे इतना दर्द है, मेरे पति तो है लेकिन इसका तो
उसका तो पति भी नहीं है, उसे कितना दर्द होगा। द्रौपदा ने 3 बार कहा, हे प्रभु मैं इतना वरदान मांगती हूँ, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, यही भिक्षा मांगती हूँ, छोड़ दो इसे। भगवान कहते, हे बहना, जिस देवी के 5 पुत्र मार दिए हो और कातल सामने खड़ा हो, इतना बड़ा दिल कि आपने कहा छोड़ दो। ध्यान देना, भगवान ने जे द्रौपदा को वरदान दिया, हे देवी, जो भागवत को पहले दिन से 7 दिन तक नियम से सुनेगा, उसे अपने पुत्रों का, अपने बच्चों का कष्ट नहीं देखना पड़ेगा, उसे अपने बच्चों को कंधा नहीं देना पड़ेगा। किसी के आगे बच्चे नहीं जाएंगे। पर होता नहीं, प्यार से बोलो हरे कृष्ण। इस कथा को वरदान दिया, उसके उपरंत अश्वत्थामा को छोड़ने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन गलती तो इसने की, गलती का दंड तो मिलना चाहिए, चाहे बहुता नहीं तो थोड़ा तो मिलना चाहिए। भगवान ने कहा, इसके मस्तक के बीच में मणि है, वो मणि निकाल लो। तलवार की नोक से मणि को निकाला प्यारे, मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और भगवान ने कहा, हे अश्वत्थामा, आपने इतना नीच काम किया है, ये जो जख्म है ये कभी ठीक नहीं होगा और पाक चलती ही रहेगी। अमर तो तुम हो, लेकिन ये पट्टी बजी ही रहेगी और जख्म चलता ही रहेगा। ध्यान देना, अश्वत्थामा आज भी है, अश्वत्थामा आज भी जीवित है, अमर है। कभी कभी जब कुंभ का मेला होता है, हमने सुना जो बड़े बड़े तपस्वी हैं उन्हें कभी कभी आज भी दर्शन होते हैं अश्वत्थामा, क्योंकि ये उस युग की महिमा है। ध्यान देना, ये द्वापर युग की महिमा है, क्योंकि युग सब अपनी अपनी जगह है। अच्छा, आप एक बात बताएं, सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ और अब कलयुग चल रहा, तुम्हें कौन सा युग सबसे अच्छा लगता है, सबसे प्यारा कौन सा युग लगता है? बताइए, कौन सा युग सबसे अच्छा है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कौन सा युग? कलयुग। क्या हुआ? क्योंकि ध्यान देना प्यारी, सतयुग से हमें क्या भाई, हमने तो देखा ही नहीं। त्रेता से हमें क्या भा, हमने तो देखा नहीं। द्वापर से हमें क्या भा, हमने देखा नहीं। संत लोग तो कहते हैं प्यारे, कलयुग के सम कोई युग नहीं प्यारे, कलयुग जैसा कोई भी युग नहीं। सतयुग में तपस्या करते थे लोग प्यारे, तो भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। त्रेता में यज्ञ करते थे तो भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। और द्वापर में दान करते थे तो भी दर्शन नहीं होते। लेकिन कलयुग के अंदर तो ऐसा है, लोगों ने भी कहा कलयुग केवल नाम आधार, सुमरे सुमरे नारे उतरे आरा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमरे सुमरे नारे उतरे आरा। ये तो कहते हैं
कल युग में सच्चे दिल से जो एक बार भी राम का नाम सुन लेगा उसकी नैया पार हो जाएगी। और कहा कल युग में जो गुरु महाराज ने मंत्र दे दिया बस उसी का जाप करना, उसी से ही भगवान मिल जाएंगे। यदि गुरु के मुख से उल्टा भी निकल गया ना तो अपनी तरफ से सीधा मत करना, तो आप उल्टा ही जपना तो तुम्हें उसी का फल मिलेगा। वाल्मीकि ने राम राम नहीं जपा, ध्यान देना। वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं जपा, मरा मरा जपा था। गुरु के मुख से निकला मरा मरा जपना। वाल्मीकि ने कहा ठीक है राम राम नहीं तो मरा मरा ही सही। मरा 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 जपने से आप ही दो चार बोलोगे राम राम आप ही हो जाएगा। और संत भी कहते हैं प्यारे उल्टा ही नाम जपा जग संत लोग कहते कल युग के सम कोई युग नहीं, कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कल युग जैसा कोई युग नहीं है। वैसे तो संत लोग कहते एक ही दिन के बीच में चारों युग व्यतीत होते हैं। एक दिन के बीच में चारों युग व्यतीत होते हैं। अब इस समय आप कौन से युग में बैठे हुए हैं प्यारे? इस समय आप लोग सतयुग में बैठे हुए हैं। 3 बजे के बाद जब जहां व्यासपीठ खाली हो जाएगी प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएंगे तब कल युग शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषि हो अश्वत्थामा को जैसे छोड़ा, अश्वत्थामा के मन में आया अरे मुझे मार देते मुझे कोई दुख नहीं था, मृत्यु हो जाती कोई दुख नहीं था, मेरा तो इतना बड़ा अपमान कर दिया, मेरा इतना बड़ा अपमान किया। अश्वत्थामा क्रोध में आए और ब्रह्मास्त्र उठाया, ब्रह्मास्त्र उठा लिया और मन में भाव आया कि पांडवों का कुल ही समाप्त कर दूंगा। जैसे ब्रह्मास्त्र उठाया प्यारे ब्रह्मा विष्णु शिव पृथ्वी पर आ गए। बोले बाबा ने कहा ये ब्रह्मास्त्र मत छोड़ना, आज ही महाप्रलय होगा। लेकिन कहते कहते अश्वत्थामा ने छोड़ ही दिया था। और अश्वत्थामा से कहा इसे वापस बुलाओ। अश्वत्थामा ने कहा मुझे केवल छोड़ना आता, मुझे वापस बुलाना नहीं आता। और अर्जुन से कहा तुम्हें तो छोड़ना भी आता है और वापस बुलाना भी आता है। ध्यान देना प्यारे, जो विद्या एक गुरु अपने शिष्य को देता है, जो पुत्र को भी नहीं देता वो अपने शिष्य को दे देता है। शिष्य हो गुरु के अंदर इतना पुत्र से भी ज्यादा प्रेम होता है। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। कहा इस ब्रह्मास्त्र को रोको। कहा मैं रोक नहीं सकता हूँ, इसका मुख मोड़ दे देता हूँ। जैसे मुख मोड़ा अश्वत्थामा ने कहा हे ब्रह्मास्त्र जाओ। जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ के बीच में जो बालक संतान पल रही, जाकर के उसे समाप्त कर दो। प्यारे ब्रह्मास्त्र गया और जाकर के उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। जैसे गर्भ को जगाने लगा उत्तरा भागी। ध्यान देना, उत्तरा भाग करके अपने पतियों के पास नहीं आई, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर के पास नहीं आई। उत्तरा भाग करके कृष्ण के चरणों में लेट गई और कहा मामा
ए मामा, यही तो पांडवों की आखिरी निशानी है। यदि पांडवों की आखिरी निशानी चली जाएगी, मुझे मेरे प्राण ले लेना, लेकिन मेरे इस गर्व को बचा लेना। हे प्रभु, मेरे इस गर्व को बचा लेना। सूत जी महाराज कहते, उसी समय भगवान ने अगुष्ट मात्र रूप बनाया। कन्हैया ने अंगूठे बराबर रूप बनाया, मुख के द्वारा उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। उत्तरा के गर्भ में भगवान दाखिल हुए, सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया, मरे हुए जीव के बीच में प्राण डाले। मरे हुए जीव के अंदर प्राण डाले। संसार में फूलों की बरसात की प्यारे, बाहर तो भक्त को भगवान की रक्षा करते, भगवान को भक्त की रक्षा करते तो देखा होगा, लेकिन इस धरती पर आज तक ऐसी नारी को नहीं देखा जिसकी पेट के बीच में भक्त और भगवान दोनों खेल रहे हो। प्यारे, भक्त और भगवान दोनों खेल रहे हो। धन्य है इस पृथ्वी की नारी, इस भारत की नारी। ध्यान देना, भारत की नारी के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। यदि वो सती हो, पतिव्रता हो, सती हो और प्रतिव्रता हो। तुलसी की पूजा पता क्यों करते हैं? भगवान को भोग के बीच में तुलसी चढ़ाते हैं। तुलसी के बिना भोग नहीं लगता। क्यों करते हैं तुलसी की पूजा? जो तुलसी नहीं थी प्यारे, जे भी एक नारी थी। जो तुलसी नहीं थी, जे एक नारी थी। जब जे नारी थी तो इसका नाम था वृंदा। का नाम था? इसका नाम था वृंदा। और इसका विवाह राक्षस से हुआ था। कौन राक्षस? ध्यान देना, जलंधर नाम के राक्षस से तुलसी का विवाह हुआ। मगर वो राक्षस है ये तुलसी, ये वृंदा माँ जो है, ये सती है। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है, ऐसा मानती थी। जे कैसा भी है, और इतनी सती थी, जलंधर को कोई मार नहीं सकता था प्यारे। जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। जब जलंधर युद्ध करने के लिए जाते थे तो वृंदा जोत जगा करके बैठ जाती थी। जब तक जोत जगी, वृंदा अपने सती के बीच में, शत्रु के बीच में है, कोई भी जलंधर को मार नहीं सकता था। एक बार जलंधर ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। देवता भाग करके, ध्यान देना, देवता भाग करके भगवान के पास आए। भगवान, यदि देवलोक ही समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि जलंधर को जब तक सती पीछे है, जलंधर को कोई मार नहीं सकता। भगवान कोई उपाय करो। युद्ध करने के लिए जलंधर निकले। वृंदा ने कहा, आप युद्ध के लिए जाइए, मैं आसन लगा करके बैठ। वृंदा आसन लगा करके बैठ गई और जोत जगा करके बैठ गई। जब तक युद्ध नहीं समाप्त होगा मैं आसन नहीं छोड़ूंगी, उठना नहीं अपनी जगह से, अपना आसन नहीं छोड़ूंगी। उस समय ऐसा कहते हैं भगवान ने जलंधर का रूप बनाया। भगवान ने जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास आ गए। वृंदा ने देखा स्वामी आए और जैसे आसन छोड़ा प्यारे, जैसे आसन छोड़ा तभी उस समय पता चला गया जलंधर का वध हो गया। वृंदा ने आसन छोड़ा और जलंधर का वध हो गया। उसी से नाम से आज जलंधर शहर है प्यारे। जलंधर का वध हो गया।
जब मुझे पता चला, वृंदा ने पूछा आप कौन हो, आप कौन हो? तो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप बनाया, मैं भगवान हूँ। वृंदा ने कहा मैं तो तुम्हारी पूजा करती हूँ, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, तन मन धन से आपको अर्पण करती हूँ। आपने ये क्या किया? और वृंदा ने शाप दे दिया, बेशक आप भगवान हो, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, इसी समय तुम पत्थर बन जाओ प्यारे, इसी समय तुम पत्थर बन जाओ। देखते देखते भगवान पत्थर के हो, भगवान पत्थर के हो गए प्यारे, जैसे हम शालीग्राम भगवान कहते हैं, जिसे हम शालीग्राम भगवान कहते हैं, जो पत्थर की है। फिर देवताओं ने बड़ी मिन्नता की, वृंदा की, जब भी भगवान ही पत्थर के हो गए, भगवान पत्थर के हो गए, सहजता कौन करेगा? तो भगवान को नया जीवन वृंदा ने दिया, और वृंदा जल करके राख बन गई। जैसे जल करके राख बनी, उसी राख में से जो पहली बार तुलसी का पौधा पैदा हुआ, जिसे हम आज भी प्रणाम करते हैं। और भगवान ने भी कहा सुनो, जब भी तुलसी का, जब भी वृंदा का तुलसी का विवाह हुआ, तो मेरी मूर्ति से नहीं, ठाकुर से ही तुलसी का विवाह हुआ। आज भी तुलसी मैया का विवाह जब होता है ना, तो शालीग्राम ठाकुर से ही होता है। आज भी भोजन हो तो भी बीच में तुलसी दल डालो, भगवान को प्रणाम करना हो तो तुलसी दल डालो, बिना तुलसी से आज भी वृंदा ही है तुलसी, और वृंदावन भी इसी के नाम से मशहूर है प्यारी। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, देवन नारायण नारायण नारायण, देवन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, देवन नारायण नारायण नारायण। गोविंद भगवान की जय। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए, सूरज जी महाराज कहते कि ऋषियों, पहली बार देखा है एक माँ के ही पेट में और भक्त और भगवान को खेलते हुए देखा है। सूरज जी महाराज कहते हैं उत्तरा की रक्षा की। कुछ समय के उपरांत उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जैसे बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो बालक आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगा, और देवी देवता भी हैरान होने लगे। ये अद्भुत बालक है, ये कैसा बालक है? क्योंकि जन्म लेता तो बालक रोता है, उसे कुछ पता नहीं होता। ये तो अद्भुत बालक है, जन्म लेते ही आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगा। किसी ने पूछा आगे पीछे क्यों देख रहा था, तो एक संत ने बताया वो बालक यही देख रहा था,
जो मेरी माँ के गर्भ में मेरे साथ खेल रहा था वो उसी को ढूंढ रहा था। इस संसार में मुझे वो मूर्त नजर नहीं आई जो माँ के गर्भ के बीच में मेरे साथ रही। वो मूर्ति नजर नहीं आई। संसार की परीक्षा करता रहा और ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया। उस बालक का नाम रखा परीक्षित। क्या नाम रखा? बोलिए परीक्षित जी महाराज की। उस बालक का नाम रखा परीक्षित। और पांडवों को कन्हैया ने कहा, पांडवों से कहा, अब तुम राजा बन गए हो, अब तुम राजा बन गए हो, मुझे आज्ञा दो, मुझे भी जाना है। जैसे भगवान चलने लगे, भगवान जैसे चलने लगे, भगवान को याद आ गई प्यारे। भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर पड़े हैं और बुला रहे हैं, हे कन्हैया तुम कब आओगे, हे कन्हैया तुम कब आओगे। बाणों की शैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हैं। भगवान पांडवों को लेकर के, द्रौपदा को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह के पास गए और जाकर के पांव की तरफ मेरे ठाकुर खड़े हो गए। जैसे पितामह ने भगवान को देखा तो नैनों से जल जाने लगा। कहा, हे गोविंद, हे केशव, हे प्रभु, तुम आ गए हो, हे भगवान तुम आ गए हो। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जे तुम्हारे बड़े हैं, ये अब जाने वाले, इनसे कोई न कोई उपदेश ले लीजिए, इनसे कोई उपदेश ले लीजिए। अर्जुन गए, पितामह जाते जाते कोई उपदेश दे दो, जाते जाते कोई उपदेश दे दो। पितामह ने कहा, अर्जुन यही उपदेश है, इन नैनों से कहीं पर गौ की निंदा होती हो तो इस नैनों से मत देखना। वहां पर जा तो गौ की रक्षा में मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाना, नहीं हो सकते तो वहां से उस जगह को त्याग देना, उस जगह को छोड़ देना। नहीं खड़े हो सकते तो उस जगह को छोड़ देना। अपने कानों से गुरु की निंदा मत सुनना, अपने कानों से किसी संत की निंदा मत सुनना, अपने कानों से किसी गुरु की निंदा मत सुनना। और कहीं अबला पर अत्याचार हो, ध्यान देना, अबला पर अत्याचार होता हो या तो वहां मुकाबला करना, नहीं मुकाबला कर सके तो उस जगह को त्याग देना जहां पर अबला पर अत्याचार हो। जब अबला का नाम हुआ तो द्रौपदा ने कहा, पार्थ अब पितामह बूढ़े हो गए, ये सठिया गए हैं, पितामह बूढ़े हो गए हैं, अब दिमाग ठीक नहीं है, जैसे सठिया गए हैं। पितामह ने कहा, बेटी बेटी क्या कहा आपने, क्या बोला आपने? अब मेरा दिमाग ठीक नहीं, सठिया गया हूँ। द्रौपदा ने कहा, हाँ पितामह, जे आपके मुंह पर ये बात शोभा नहीं देती है। आपने कहा अबला के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, जा तो मुकाबला करना, वरना उस जगह को छोड़ देना। पितामह तुम ही बताओ, भरी सभा के बीच में जब मेरे चीर उतारे जा रहे थे, तुम भी उस सभा के बीच में बैठे हुए थे। यदि आप रोकते तो अबला का अपमान नहीं होता, तो वहां क्यों नहीं आपने छोड़ दिया? उस समय यदि कन्हैया ना होते तो अबला की तो लाज ही चली जाती। उस समय कन्हैया नहीं होते तो अबला की लाज बचाने वाला कौन था? आप भी उसी सभा के बीच में थे। हे पितामह, याद है ना आपको, जब पांडव सब कुछ हार गए,
पांडव सब कुछ हार गए, द्रौपदा को भी हार दिया। दुर्योधन ने कहा द्रौपदा को दरबार में लेकर के आइए। हे पितामह, उस समय आप कहाँ थे? दुशासन को भेजा, किसों से पकड़ करके जब मुझे दरबार में लाए पितामह, उस समय आप कहाँ थे? दूसरे को उपदेश देना अच्छा लगता। आज भी लोग कहते दुए नो उपदेश ही देना, पहले अपने मंजे तले सोटू फेर ले। पितामह, उस समय आप कहाँ थे? आज लोग भी कहते हैं, ध्यान देना, आज लोग भी कहते हैं द्रौपदा के चीर बढ़ाने के लिए भगवान गोलोक छोड़ करके आ गए। भगवान कहते मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, दिए किया हुआ दान ही वापस करता हूँ 100 गुना बना करके। समय आने पर 100 गुना बढ़ा तो देता हूँ जिसने जो दान किया होगा। ध्यान देना प्यारे, एक समय का दृष्टांत है शिवेंद्र जी, एक समय का दृष्टांत है। द्रौपदा सरोवर में स्नान करने के लिए, ये मेरे गुरु महाराज कभी कभी सुनाया करते हैं। द्रौपदा सरोवर में स्नान करने गई। द्रौपदा से पहले एक संत स्नान कर रहे थे। संत स्नान कर रहे थे, लो होने को हो गई, 2-3 बज गए, हाँ जी 3 बज गए, 4 बज गए। द्रौपदा ने संतों से कहा बाबा आप तालाब से बाहर निकल जाइए, हमने भी स्नान करना है। आप चले जाओ, हमने भी स्नान करना है। लेकिन वो संत बाहर नहीं निकले। संत रोने लगे। संतों ने कहा कि बेटी मैं जल से बाहर नहीं आ सकता हूँ। कहा क्यों? कहा जो मैंने पर्दा लगाया था ना, जे जल का बहाव आया वो पर्दा ही बहा करके ले गया। बेटी मैं नांगन अवस्था में हूँ, मैं जल से बाहर नहीं आ सकता हूँ। ध्यान देना, द्रौपदा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके उस जल में विसर्जन कर दी। कहा बाबा इसे पकड़ लो, पकड़ करके पर्दा करो, आप बाहर आ जाओ। लेकिन संत पकड़ने लगे, वो हाथ में नहीं आई, वो तो बह गया। द्रौपदा ने नैन बंद किए और भगवान से कहा हे प्रभु, हे गोविंद, हे केशव, आज क्या अपनी बहन के हाथ से एक वस्त्र का दान तक नहीं लेगा आपने? मैं किसी को एक वस्त्र दान नहीं कर सकती हूँ। नैन बंद करके आधी से आधी साड़ी फिर फाड़ी और फाड़ करके उस जल में विसर्जित कर दी। बाबा इसे पकड़ो और बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। वो साड़ी पकड़ी और संतों ने पर्दा किया। पर्दा करके बाहर आए। जैसे संत बाहर आए, द्रौपदा ने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में द्रौपदा लेट गई तो संतों ने कहा हे देवी, आज एक संत को आपने एक कपड़ा दान किया है, वस्त्र दान किया। ध्यान देना, एक वस्त्र दान दिया और आपने पर्दा ढका है। हे बेटी, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि समय आने के ऊपर एक के बदले 1 करोड़ तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारा कोई पर्दा या हल नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई भी पर्दा या हल नहीं कर सकता। बोलिए संत भगवान की जय। द्रौपदा ने कहा पितामह उस समय आप कहाँ थे? भरे दरबार के बीच में। जब दुर्योधन ने कहा इसकी साड़ी उतार दो, मैं तो अंधा हूँ, इसकी साड़ी उतार दो। 10,000 ऐरावत हाथी का बल है दुशासन के बीच में प्यारे। साड़ी उतारने लगा दुशासन, पसीना पसीना हो गया। द्रौपदा रो रो करके कहने लगी हे पितामह, मैं तो तुम्हारे पास भी आई थी कि कोई तो समझाओ, कोई तो ऐसे समझाओ। किसी ने मेरी सहायता नहीं की।
एक उस सभा में गुरु कृपाचार्य बैठे थे। जब रोती रोती मैं उनके पास गई, बोले वो भी नहीं, उन्होंने भी एक उंगली का इशारा किया, मानो द्रोपदा ठीक ही समझी। कृपाचार्य ने कहा, बेटी सुबह उससे कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं, उससे कोई भी सुबह उससे कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है प्यारे। एक ही चीर बचा है और एक चीर बचा है। द्रोपदा फिर पुकारने लगी, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सूरज जी महाराज कहते कि ये ऋषि, जब किसी ने द्रोपदा ने पूछा, पितामह उस समय आप कहाँ थे? द्रोपदा के शरीर के ऊपर केवल एक ही चीर बचा था। द्रोपदा भगवान को बुलाने लगी, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भगवान रुक्मिणी के साथ खेल रहे थे, आज भगवान हार रहे हैं, रुक्मिणी जीत रही। रुक्मिणी ने कहा, हे स्वामी, आज तक आपने हारना नहीं सीखा, आज पत्नी से हार रहे हो, बात क्या है? तब भगवान ने कहा, मेरा ध्यान जो है अपने भक्तों के बीच में है प्यारी। रुक्मिणी को दिव्या दृष्टि से बताया कि द्रोपदा के शरीर के ऊपर एक ही चीर है। द्रोपदा बुला रही, हे कन्हैया, हे कन्हैया, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। द्रोपदा बुला रही, एक ही चीर और जैसे बुला रही तो रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, आपकी सेवक, आपकी भक्त, आपकी बहन तुम्हें रक्षा के लिए बुला रही, एक चीर बचा है, फिर तुम जाते क्यों नहीं हो? क्या देख रहे हो? जब अबला की इज्जत चली जाएगी, फिर जाओगे तो जाकर भी क्या करोगे? फिर जाकर के क्या करोगे? भगवान ने कहा, अभी द्रोपदा को विश्वास नहीं है प्यारे, मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि द्रोपदा ने साड़ी का एक चीर अपने दांतों में दबा करके रखा था।
रुक्मिणी ने कहा प्रभु फिर विश्वास होगा कैसे, भक्त को क्या करना, कैसे तुम्हें बुलाए, तुम ही बता दो, तुम किससे रीझते हैं, कैसे आओगे, तुम ही बताओ। भगवान कहते यदि देवता को विश्वास होता ना तो ये जो सारी दांतों में दवाई इसे छोड़ देती, एक बार हाथ उठा करके कह देती जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े। प्यारे एक ही चीज बचा, रोता रो रो करके पुकारने लगी, कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज मेरी छुटी जाती है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, इन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, देखेंगे आज वो नंगा बदन मेरा, देखेंगे आज वो नंगा बदन मेरा। अगर तो सभा में ना आए कन्हैया, अगर तो सभा में ना आए कन्हैया, लुटी जा रही है। कहाँ जाते हो कृष्ण कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। लोका ने कहा, हे पितामह, उस समय तुम कहाँ थे? द्रौपदा चीख चीख करके बुला रही, गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, 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 तुम्हारी बहू तुमसे कह पूछती है, तुम्हारी बदौलत यहाँ पूछती है। हमारे पति मेरे जूए जवानी, हमारे पति मेरे जुए जवानी, इसीलिए सारी जुड़ी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। लुटी जा रही है।
लुटी जा रही है। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सूर्य जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, द्रौपदा रो रो करके पुकार रही, गुरु दुरोणा बोलो, पितामह जी बोलो, तुम्हारी वधू तुमसे आज पूछती है मेरे पति तो हार गए, इसमें मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। सूर्य जी महाराज कहते जब द्रौपदा ने दांतों से साड़ी छोड़ी, मेरे ठाकुर का एक पांव गोकल के बीच में और दूसरा हस्तिनापुर के बीच में, और संतों से याद किया कि आओ, और ऐसा कहते 10,000 ऐरावत हाथी का बल शासन के बीच में पसीना पसीना हो गया। देखते देखते क्या हुआ, साड़ी के बीच में ही मेरे ठाकुर जी के पतंबर के दर्शन होने लगे। साड़ी के बीच में पीतंबर के दर्शन हुए तो सभी भागने लगे प्यारे। दुर्योधन ने कहा लगता वो नटखट आ गया, वो नटखट आ गया, भागो। द्रौपदा ने क्या देखा प्यारे, उतरी न साड़ी दुशासन बिहार, उतरी न साड़ी दुशासन बिहारा, समझे में तबे प्रभु तेरा समझे में तब प्रभु तेरा इशारा। साड़ी की तारों में तुम ही छुपे हो, साड़ी की तारों में तुम ही छुपे हो, बड़ी जा रही है, कहाँ छुपे हो कृष्ण कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। प्यार से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों, द्रौपदा ने पूछा पितामह उस समय आप कहाँ थे। उस समय पितामह ने कहा हे द्रौपदा, हे बेटी, उस समय जो दुर्योधन का अन्न था वो मेरे पेट में था, मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए वो मेरा फर्ज था। तभी कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। और अन्न था, अब 6 महीने से कुछ नहीं खाया, बिल्कुल साफ है, इसलिए बेटी जी उपदेश दे रहा हूँ। फिर उपदेश दिया। उसके बाद पितामह ने कहा मुझे जल पीना, मुझे बहुत प्यास लगी हुई। द्रौपदा भाग करके गई, सोने की गड़बी के बीच में जल लेकर के आई। प्यारे पितामह जल पी लो। पितामह ने कहा हे बेटी, आज मैं वो ही जल पीऊंगा जो मेरा अर्जुन मुझे पिलाएगा, जो मेरा पालक मुझे पिलाएगा, अर्जुन पिलाएगा वो ही जल पीऊंगा। क्योंकि अर्जुन जानते थे पितामह को कौन सा जल चाहिए। सूर्य जी महाराज कहते अर्जुन ने बाण उठाया, बाण उठा करके जमीन में बाण मारा और धरती के बीच में से गंगा निकली। गंगा निकल करके पितामह के मुख में पड़ने लगी। मानो पितामह को ऐसा लगा माँ गंगा की गोद में बैठा हूँ। पितामह गंगा पुत्र थे कि मैं गंगा की गोद में बैठा हूँ। मानो पितामह ने माँ गंगा से कहा माँ अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना है, अब मैं थक चुका हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। माँ गंगा ने कहा पुत्र एक दिन जाना तो है, मरना तो है, लेकिन समय नहीं मिलेगा। माँ गंगा की गोद में पड़े हो, जगत के पिता सामने खड़े हैं। पुत्र प्राणों को छोड़ दो, प्राणों को छोड़ दो। माँ के कहने से पितामह ने प्राण छोड़े। पितामह के अंदर से एक ज्योत निकली, मेरे ठाकुर जी के हृदय में समा गई। प्यारे
पितामह को गोलोक में वास दिया। बोलिए गोविंद भगवान, क्योंकि हमारे तुम्हारे सभी के अंदर एक ज्योत ही तो रहती है। ये अंदर ये ज्योत है, बाहर की ज्योत तो एक हमें इशारा देती है कि मैं तो बाहर जगी हूँ। यही तुम्हारे अंदर भी ये ज्योत है। जिस दिन ये ज्योत मुरझा जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उस दिन जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आइए इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कुछ दानी सज्जनों का दान आया है, उसके उपरंत आरती करेंगे। ये दीदी बोलीवान 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 के बिहारी लाल की, बोली बाबा लालदास जी महाराज की, ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज भागवत जी के दूसरे दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अभी व्यास जी ने दान के महत्व को बताया है कि दान का कितना बड़ा महत्व है। 1 रुपया दान करो तो आगे जाके हमें 10 करोड़ मिले, 1 का 10 करोड़। तो मैं समझता हूँ जहाँ तो थोड़े, लेकिन कल से बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ महानुभावों ने कल भी दान दिया था, मैं देख रहा था, मैंने कहा खाता खुल गया। क्यों ब्याज जी को मैं बैठा देखो, क्योंकि दुकानदारों में से अपने माल गा का आया खा सौदा बिके बिके। तो कल ये खाता खुल गया था। और खाता खोलने वाले हमारे महान भाव है, जोरदार तालियां। श्री लक्की जी